मिट्टी, जो केवल मिट्टी नहीं, भक्ति का आधार है। हर रेखा एक प्रार्थना है। हर आकार एक कहानी है। इस कला में खुशी भी है और संघर्ष भी। और जब मूर्ति की आंख बन जाती है, तब मिट्टी से जन्म लेते हैं देवता। ये कहानी है एक मूर्तिकार की, जो अपने हाथों से बनाता है भक्ति का रूप। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो हम आज आए हैं अपने यहाँ फाजी नगर ब्लॉक में। फाजी नगर में इस समय हम खड़े हैं, जो यहाँ पे तमाम मूर्तियां बनती हैं। यहाँ पे जो मूर्ति बनाते हैं उन लोगों से हम कुछ बातें भी करेंगे और कुछ इसके बारे में जानेंगे भी। आइए हम मिलते हैं। यही यहाँ के कर्ता धर्ता है। जी भाई, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ राम प्रवेश प्रजापति जी। यहाँ पे कब से आप लोग काम करते हैं? यहाँ पे मतलब बहुत दिन हो गया। जब हम 25 साल से ये दुकान है, पुराना दुकान है। ये बहुत पुराना दुकान है। मतलब यहाँ पे फाइन में कभी कोई मार्केट नहीं था, जब से ये दुकान है। एक चीज बताइए हमें, आपने मूर्ति बनाना यहाँ कब से स्टार्ट किया है और किसने आपको सिखाया है? ये 1987 से यहाँ मूर्ति बनना स्टार्ट हुआ है। हाँ? मतलब इसी में हमारे पूर्वज भी काम करते थे, इसी में हम भी लगे हुए हैं। मतलब अपने आप सीख ही लेते हैं। जब आप काम कीजिए किसी पर, तो अपने आप आपको कुछ ना कुछ आ ही जाता है। अच्छा, मूर्ति बनाते वक्त मान लीजिए इतनी तमाम मूर्तियां बनी हुई हैं, आप उस समय महसूस क्या करते हैं? जैसे कोई मूर्ति को आकार दे रहे हैं, तो उस समय आप महसूस क्या करते हैं? महसूस क्या करते हैं? मान लीजिए जब उसको हम बांधते हैं, कुछ ऐसा फीलिंग, किसी को आकार देना है तो उसको देने में थोड़ा फीलिंग तो ऐसा लगता है कि हम किसी को इंसान को बना रहे हैं। लेकिन हम ऐसा पुतला बनाते हैं, लेकिन लोग इंसान को जो पूछते हैं ना जी आगे अच्छा, जब मूर्ति की आप मान लीजिए हर मूर्ति का आंख बनता होगा। हाँ। तो मूर्ति की जब आंख बनाते हैं उस समय आपके अंदर क्या चल रहा होता है? उस समय मान लीजिए एक आंख बनाना, एक मानिए तो एक तरह से उसमें जान डालने की बात हो जाती है। तो जब आंख बनाते हैं उस समय आपके मन में क्या चल रहा होता है? उस समय जब आंख बनता है तो हमको लगता है कि अब कुछ तो इसमें जान आ रही है। अब अगले पल इंतजार होता है, जब हम आंख बना के जब नीचे आते हैं तब हमको पता लगता है कि यार कितना सुंदर बना है। अब इसके बाद क्या हम बताएं आप? अच्छा, आप अपनी मूर्ति सजी हुई कहीं मान लीजिए पंडाल वगैरह में देखते होंगे, कहीं मूर्ति सजी होती है, उस समय आपको क्या महसूस होता है? उस समय जब सजी हुई रहता है तो कुछ तो डिफरेंट, मतलब यहाँ के अलावा वहाँ पे जब पंडाल में देखिएगा कुछ अलग दिखता है। मूर्ति में जान आ जाता है, लगता है कुछ मतलब है। आपको अंदर से क्या महसूस होता है? आप अपना जब महसूस देखिएगा, मान लीजिए आकार आप ही दिए हैं, आप ही के यहाँ से मूर्ति जा रही है, फिर वहाँ सजी है, उस समय आपको क्या महसूस होता है? उस समय जब हम जाते हैं देखने उनको, तब यही लगता है जैसे कि हम अपना मूर्ति देख तो रहे हैं, लेकिन कितना भव्य हो गया है ये हमको पता नहीं चल रहा है। इतना सुंदर कैसे हो गए हैं। अच्छा, मान लीजिए मूर्ति बना है, गया पंडाल में सजा, और जिस समय विसर्जन होता है उस समय आपका क्या रिएक्शन रहेगा? विसर्जन में हम लोग तो जाते नहीं है। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर बनाए, अगर लेके गए लोग विसर्जन में, हम लोग अपने गांव में जब बनता है तो कभी कभी समय मिलता है तो जाते हैं, नहीं तो इसी में हम लोग। अच्छा, विसर्जन के टाइम आप अपनी बनाई हुई मूर्ति जब विसर्जन किया जाता है तो उस समय क्या महसूस होता है? उस समय क्या महसूस, जैसे लगता है कि कोई हमें छोड़ के जा रहा है, ऐसा ही महसूस होता है। अपनापन, मतलब कुछ अपनापन है कि हमें छोड़ के जाते हैं, इसे।
अच्छा, मूर्ति बनाना, मान लीजिए मूर्ति जो बनी हुई है, ये आप एक रोजगार की तरह से देखते हैं या भक्ति की तरह से? ये मान लीजिए रोजगार नहीं है, ये रोजगार भी मान लीजिए तो रोजगार भी है, अगर मान लीजिए तो भक्ति भी है इसमें। आपके ऊपर आप डिपेंड किस चीज पे कर रहे हैं। नहीं, आप बनाते हैं तो आप क्या सोच के बनाते हैं कि हम रोजगार करेंगे या भक्ति के तौर पे बनाएंगे? ये तो दोनों, मतलब मान ले तो आपको इसमें हम काम भी करते हैं तो रोजगार भी है, और 10 आदमी रोजगार भी करते हैं, और भक्ति भी है, भक्ति भाव है तभी तो ये काम कर रहे हैं। एक चीज और हमें जानना है, जैसे मान लीजिए इस समय बाजार में तमाम मूर्ति आई हुई है जो प्लास्टिक की भी बन रही है। जी देखिए, प्लास्टिक के मूर्ति में उतना जो क्वालिटी जब माना जाता है आपको क्वालिटी मिल जाएगा, लेकिन उतना सुंदर या अलग मिट्टी की मूर्ति के ना शुद्ध होता है, और प्लास्टिक मूर्ति शुद्ध नहीं होता है। मान लीजिए उससे कुछ आप लोगों के रोजगार पे फर्क पड़ा है? उससे हम लोग का कोई रोजगार फर्क नहीं पड़ेगा। वो बनाने वाले चाइना वाला माल बनाते हैं लोग, हमारा होता है अपना देश का मिट्टी से हम बनाते हैं। लोग जो जानते हैं वो खरीदते हैं मिट्टी का, जो नहीं जानते हैं वो तो। उसके आने से कभी ऐसा महसूस हुआ है आपको कि हाँ ये मान लीजिए अब मिट्टी का रोजगार खत्म हो जाएगा? मिट्टी का रोजगार तो नहीं, हमको ऐसा नहीं लगा कि मिट्टी का रोजगार खत्म हो जाएगा। मान लीजिए प्लास्टिक की मूर्तियां तमाम आई हुई हैं तो कुछ तो पड़ा है प्रभाव, लेकिन ज्यादा उतना नहीं डाल पाएगा, लेकिन कुछ पड़ा है प्रभाव। अच्छा, मतलब उससे इस पे प्रभाव पड़ा हुआ है। अच्छा, सबसे बेस्ट मूर्ति कौन सा आप बनाए हैं, कुछ याद है? देखिए, बेस्ट मूर्ति हमारे लिए सब एक बराबर है। नहीं, अपने लाइफ में जो सबसे बेस्ट मूर्ति बनाए हो, जो देख के आपको एकदम अच्छा लगा हो और आज तक वो मूर्ति याद हो कि हाँ ये मूर्ति हम बनाए थे, इस टाइम बनाए थे, तो ये आपका यादगार कौन सा है? देखिए, मूर्ति तो हम बहुत सारे बनाते हैं, हर बार का अलग अलग डिजाइन बनता है, उतना वो नहीं हो पाता है कि हम किस मूर्ति के ध्यान उतना नहीं रख पाते हैं। मतलब जब मूर्ति इस साल सीजन बन जाता है तब हाँ लगता है कि इस साल इस सबसे बेस्ट मूर्ति यही बना है। कोई अगर इसमें बढ़िया मूर्ति बन जाता है तब वो लगता है कि ये सबसे बेस्ट मूर्ति इस सीजन का बना हुआ है। आपका सबसे बेस्ट कौन सा है? मान लीजिए आप कितने साल से यहाँ पे हैं? 1987 से। हाँ, तो इस समय तक आपके लाइफ की सबसे बेस्ट मूर्ति कौन सी है? हमारे लाइफ के बेस्ट मूर्ति तो अभी दिखा नहीं सकते हैं कि आपको हम बनाए थे, दिखा सकते हैं। अगर आप 2 दिन बाद आइएगा तो हम बता देंगे बेस्ट मूर्ति कैसा था। अच्छा, आप ये चाहेंगे कि आपके बच्चे इस रोजगार में आए? जी नहीं, नहीं चाहेंगे हम इस रोजगार में आए। यहाँ का एड्रेस क्या पड़ेगा, जिससे मान लीजिए अगर कोई आना चाहे तो यहाँ पे आने के लिए एड्रेस क्या होगा? यहाँ पर जैसे दुकान का नाम है प्रजापति मूर्ति निर्माता, फाजी नगर में पड़ता है। पुलिस चौकी से पूरब के साइड 50 कदम आइएगा तो यहाँ पे मिलेगा। अगर तमकुहीराज से आप आ रहे हैं, तमकुहीराज से 13 किलोमीटर पड़ेगा ये पंडाल। अच्छा, तमकुहीराज से 13, और फाजी नगर, ये बेसिकली फाजी नगर में है। फाजी नगर में नहीं है, बल्कि फाजी नगर बोलता है। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद सर।